दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 25 क्वेश्चन साइंस के आपको जरूर आने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपकी तैयारी अभी अधूरी है, अभी और आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जब किसी चालक का जो यानी कंडक्टर का जो ताप है वो बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, यहाँ पर अग्न्याशय आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कि ये साइंस के क्वेश्चन जो हमारे 25 लिए हैं आपको कितने क्वेश्चनों का जो जवाब है वो पता था। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम और किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम यानी संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि के लिए हम हमेशा अवतल का प्रयोग करते हैं और दूर के लिए उत्तल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने बताया भी था कि निकट आओ, तो निकट आ मीन्स होता है आओ, तो आ का मतलब हो जाएगा आपका अवतल और दूर के लिए हो जाएगा उत्तल। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है उसको हम लिखते हैं D2O से लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। और जो वाटर होता है उसका होता है H2O। यह ध्यान रखना है आपको। इसका नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और जो फार्मूला है D2O। अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर का मान कितने वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है। खट्टे फलों और आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए, बी और डी का रासायनिक नाम आप कमेंट करके बताएं। वाहनों में लगे साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो वाहनों में जो साइड मिरर होता है वहाँ पे हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं उसको कमेंट करके बताएं। ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने की इकाई क्या है। हर्ट्ज है, डेसिबल है, पास्कल है या वॉट है। तो उसको हम डेसिबल से मापते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो आप कमेंट करके बताएं और इसके साथ साथ ए बी सी डी का भी आप बताएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है पानी में हवा का बुलबुला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समताप मंडल में पाई जाती है। इससे पहले भी हमने इसको डिटेल में बताया है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट को विजिट करके देख लें। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, मरुस्थल में मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना यानी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी जो उपरोक्त सभी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। चींटी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल, इसके बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। विद्युत फ्यूज तार की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, 15 पे आते हैं। विद्युत फ्यूज तार की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए। यानी उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। सत्यमेव जयते शब्द प्राचीन उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कठोपनिषद के बारे में कोई एक लाइन का जवाब चाहिए, कमेंट करके बताएं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है और 5 जून को क्या मनाया जाता है, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम यानी किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यानी एक सींग वाले
गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एशियाई शेर कहाँ पे पाया जाता है? ये बंगाल टाइगर, हाथी, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है जिन्हें वंदे मातरम संकलित किया? तो उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था और किस पुस्तक के लिए मिला था? आप कमेंट करके बताएं। बिहू किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू है असम का, ठीक है। उड़ीसा में क्या है? ओडिसी। केरला और पंजाब का लोक नृत्य आप बताएं। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था? तो इन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। बाकी यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के बारे में आप कमेंट करके बताएं। नहीं पता है तो आप उसको सर्च करके कमेंट करके बताएं, आपको भी याद हो जाएगा और कमेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है आपका सिक्किम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो मुख्यालय है वो है नीदरलैंड में। कहाँ पे? द हेग, वहाँ पे पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।